सबसे पहले इस फार्मूले को समझना होगा। अगर हम इस फार्मूले को समझ गए तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगी हमें पैसिव वॉइस बनाने में। अक्सर ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में लेट वाले पैसिव वॉइस आया करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर लेट वाला कोई पैसिव वॉइस आ रहा है तो सबसे पहले हम उसमें लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। से बहुत एक छोटा सा सेंटेंस दिया है, डू इट, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे दिया है डू इट, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, सबसे पहले हम लेट का यूज कर देंगे, लेट, और फिर हम यूज कर देंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा है इट, और फिर हम ले आएंगे बी और लास्ट में लिख देंगे डन। लेट इट बी डन। चाहे तो बाय यू लिख दें, चाहे ना लिखें, ये हमारी मर्जी है। देखिए आपको बताते चलें, सब्जेक्ट जब काम करता है तो वो टेंस एक्टिव वॉइस होता है, जब ऑब्जेक्ट काम करने लग जाए तो वो पैसिव वॉइस होता है। सब्जेक्ट का कोई रोल ही नहीं होता पैसिव वॉइस में। तो डू इट का हो गया लेट इट बी डन बाय यू। अगला हम बता रहे हैं आपको ओपन द डोर, ओपन द डोर। तो इसको भी हम कैसे बनाएंगे? नॉर्मल तरीके से सबसे पहले हम लेट लिखेंगे और उसके बाद हम क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा है द डोर, लेट द डोर। अब इसकी बारी है नंबर 3 की, लेट द डोर बी और ओपनड, लेट द डोर बी ओपन। थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जिस प्रकार हमें जलेबी के नाम से दही याद आ जाता है, उसी प्रकार हमें पैसिव वॉइस के नाम से वर्ब की थर्ड फॉर्म याद आ जानी चाहिए। बहुत ईजी तरीका है। ओपन द डोर हो गया। और अब हम एक सेंटेंस लेते हैं नेगेटिव, और थोड़ा सा मैटर चेंज कर देते हैं। डोंट ईट इट, हम नेगेटिव लेते हैं डोंट ईट इट, इसे मत खाओ। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको भी बना देंगे लेट, और इसका ऑब्जेक्ट है इट। अब इसमें देखिए लगा है डोंट, मतलब ये नेगेटिव है, तो हम लेट इट नॉट कर देंगे, लेट इट नॉट बी। अब उसके बाद नॉट के बाद हम लाएंगे बी, लेट इट नॉट बी, और ईट की थर्ड फॉर्म लिख देंगे लेट इट नॉट बी ईटन। चाहे तो आगे बाई यू जोड़ें, चाहे ना जोड़ें, ये हमारी मर्जी। और अगला है डू नॉट इंसल्ट द पुअर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा लंबा चौड़ा। डू नॉट इंसल्ट द पुअर। एक बार बताते चले, डू नॉट इंसल्ट द पुअर और डोंट इंसल्ट द पुअर, इसमें क्या अंतर होता है? कहीं कहीं लिखा देखा होगा डोंट और कहीं कहीं डू नॉट। तो देखिए डू नॉट इंसल्ट द पुअर है कि गरीबों की क्या ना करें, इंसल्ट ना करें, गरीबों की इंसल्ट ना करें, या कह लीजिए गरीबों को इंसल्ट करना मना है। ठीक, लेकिन डू नॉट डोंट इंसल्ट द पुअर का अर्थ होगा गरीबों की इंसल्ट ना करें, मतलब थोड़ी देर के लिए मना किया जा रहा है। जैसे मैं बोल दूं डोंट कम हेयर, यहाँ मत आइए, डोंट कम हेयर, यहाँ मत आइए। डू नॉट कम हेयर, यहाँ आना मना है। जब हम डू नॉट बोलते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है ये चीज़ करना मना है। कोई भी चीज़ जिसके लिए बोला गया वो वाक्य, वो चीज़ करना मना होता है डू नॉट में, और डोंट में थोड़ी देर के लिए मना होता है। चलिए डू नॉट इंसल्ट द पुअर को कैसे बनाएंगे? देखिए इसको बना लेंगे लेट, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है द पुअर, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, नॉट बी इंसल्टेड, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को हम बना लेंगे। अगला सेंटेंस दिखाई पड़ रहा है हमको, जो मैं देने जा रहा हूँ थोड़ा सा और बड़ा। ड्रॉप द लेटर इनटू द मेल बॉक्स, को लिखते हैं ड्रॉप द लेटर इनटू द मेल बॉक्स, ड्रॉप द लेटर इनटू
द मेल बॉक्स। कैसे बनाएंगे इसको भी लेट से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लेट वाले ही आज पढ़ रहे हैं सब। ये मैं ग्रामर, वैसे तो मैं स्पीकिंग पर पढ़ाता हूँ, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो हमारा ग्रामर पर है। लेट वाले वाक्य हमें बनाने हैं पैसिव वॉइस में। तो लेट, अब हम ढूंढेंगे इसका ऑब्जेक्ट। ये है इसका ऑब्जेक्ट। लेट द लेटर, और बी लगाएंगे। बी ड्रॉप की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ड्रॉप्ड। लेट द लेटर बी ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, इनटू द मेल बॉक्स। ध्यान रहे, हम लेट ऑब्जेक्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जो भी रेस्ट पार्ट होगा वो पूरा वैसे ही उतार देंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें बनाने थे ये सेंटेंसेस। उम्मीद है ये सारे समझ में आए होंगे। लेट वाले जो पैसिव वॉइस होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि भैया ये पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, और आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से इनको बनाना है। तो सबसे पहले हम लेट का यूज कर देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आएंगे, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से इनको बनाना है। एक आपको मैं घर के लिए दे रहा हूँ, वो कमेंट सेक्शन में बना देना। डू नॉट किल द बर्ड। डू नॉट किल द बर्ड। इसको आप घर से बनाइए और इस चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि इस चैनल पर बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ाई जाती है। और बताइए कि समझ में आ रहा है या नहीं। इस सेंटेंस को आप कमेंट सेक्शन में बना देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में।